नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच धनबाद से अच्छी खबर है। यहां एक सप्ताह के अंदर 22 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल मेडिकल टीम का गठन किया गया है ताकि सभी नवजात बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके। सभी बच्चों का जन्म धनबाद के SNMCH और लक्ष्मी नारायण महिला अस्पताल में हुआ है। डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दरमियान सभी महिलाओं की इम्यूनिटी अच्छी थी, जिस कारण सभी बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अभी नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। इसके लिए डॉक्टर्स की स्पेशल टीम बनाकर निगरानी की जा रही है। मान लीजिए कि माँ के साथ रहे तो उसमें माँ का दूध भी वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि उसको अलग रखें, उसको दूसरे कुछ आर्टिफिशियल दूध या दूसरी मादर से दूध उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि अभी जो एक्सपोजर हो जाएगा तो उसमें कुछ वायरल लोड बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांस रहता है। सर वो जो बच्चे जन्म लिए उसके लिए सर स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहे हैं? हमारे जो भी बच्चे जो प्रेग्नेंट मादर जो पॉजिटिव मादर है, अगर बच्चा जो डिलीवरी किया है तो उसको हम लोग मेरे मोबाइल टीम निरंतर प्रयास करेंगे कि उसका स्वाब बच्चे को स्वाब लेके उसको भी टेस्ट करते रहेंगे। अगर वो मान लीजिए कि 21 दिन के बाद फिर से टेस्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग इलाज करेंगे और नहीं तो फिर वो ठीक रहेगा तो उसको सेपरेट करके रखेंगे। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बिजली कॉलोनी में आज सुबह एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला को फंदे से झूलता देख परिजन उन्हें आनन फानन में SNMCH ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी के कंप्यूटर कर्मी दिलीप पांडे की 40 वर्षीय पत्नी आभा पांडे ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। वहीं SNMCH में चिकित्सकों ने जांच करने के दौरान पाया कि महिला की कलाई की नस भी कटी हुई है, जिसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि खुदकुशी करने से पहले महिला ने अपनी कलाई की नस को भी काटकर जान देने की कोशिश की थी। कलाई काटने के बाद महिला पंखे के हुक से फंदा लगाकर झूल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस पाकर पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। धनबाद में कोरोना पीड़ितों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और जरूरी चिकित्सीय परामर्श और आवश्यक दवा उपलब्ध हो, इसके लिए डालसा जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा ताकि लोगों की मुश्किलें आसान हो सके। यह बातें डालसा के धनबाद प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन अरविंद कुमार पांडे ने वार रूम के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर धनबाद में विधिक सेवा प्राधिकार ने एक वार रूम का गठन किया है। इसमें जिले के सिविल सर्जन द्वारा नामित डॉक्टर, पैरालीगल वॉलंटियर, रिटेनर अधिवक्ता और पैरामेडिकल स्टाफ आवश्यक दवाओं और ऑक्सीमीटर के साथ मौजूद रहेंगे। वार रूम में उपलब्ध चिकित्सक टेलीमेडिसिन सर्विस देंगे और दवा लिखेंगे। जिले के अच्छी संस्थाएं जो आम पब्लिक को मदद कर सकती है इस महामारी में, उसको लेकर के एक वार रूम का गठन किया गया है, जिसमें ELB भी हैं और हमारे सचिव भी हैं, हमारे निबंधक व्यवहार न्यायालय भी हैं और कोई भी किसी भी पब्लिक का हम लोग का हेल्पलाइन नंबर भी है, जारी कर दिया गया है, जो पेपर में भी आ गया है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है तो उस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर बात लोग करते हैं तो हम लोग डॉक्टर साहब से संपर्क, उस व्यक्ति को डॉक्टर साहब से संपर्क कराते हैं और डॉक्टर साहब हमारे उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लक्षण है, क्या परेशानी है, उसके अनुसार ये उनको मैसेज करके दवा बताते हैं। अब उसके बाद भी हम लोग का आया है निर्देश कि आप लोग दवा भी रखें, तो अभी हम लोग CMO से एक मांगेंगे कि आप कौन कौन दवा हमको उपलब्ध करा सकते हैं। अगर वो उतना उपलब्ध करा देंगे तो शेष बचे हुए जो डॉक्टर साहब हम लोग को बताएंगे कि ये दवा यहाँ रखना जरूरी है, तो उसको हम लोग झालसा, जिसको झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी कहा जाता है, उनसे हम लोग परमिशन लेकर के वो दवा खरीद करके भी रखें।
झारखंड सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर झरिया थाना प्रभारी पंकज कुमार झा के नेतृत्व में झरिया बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां अनावश्यक रूप से खुली दुकानों को बंद कराया गया। थाना प्रभारी ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से संबंधित दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए इसे कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, बेहद जरूरी काम में ही बाहर निकलें। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आज शादी की अनुमति लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने आए लोगों की भीड़ उमड़ गई। देखते ही यह संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। भीड़ में मौजूद लोगों को देखकर ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि कोरोना के कारण जिले में कोहराम मचा हुआ है। लापरवाही का आलम ऐसा दिखा कि लोग एक दूसरे पर सवार होकर अपने आवेदन को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने में जुटे थे, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए एक भी कर्मी मौजूद नहीं थे। ऐसे में बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के जब भीड़ अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के बाहर ही जम जाए तो भला कोरोना से कैसे जंग जीता जा सकता है। शादी का परमिशन के लिए यहाँ तो बहुत भीड़ है। साइड में खड़ा है, हम तो साइड में खड़ा है। साइड में खड़ा है। आपने जमा कर दिया है? जमा कर दिया, हम 19 तारीख जमा किए। हाँ, 19/4 को जमा किए। शादी कब है? शादी है आपको 2 तारीख। 2 तारीख को है। क्या बोला? मेरे तो आवाज़ नाम मेरा नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? हमारा है फुलवाड़ी। झारखंड सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन का निरसा में मिला जुला असर देखने को मिला। यहां सुबह से ही कई दुकानें बंद रही, अति आवश्यक वस्तुओं की दुकान ही मात्र खुली। निरसा में लॉकडाउन के पहले दिन निरसा एसडीपीओ विजय कुशवाहा और अंचल अधिकारी नितिन गुप्ता ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लॉकडाउन का जायजा लिया। इस दौरान अनावश्यक खुले दुकानों को सख्ती से बंद कराया। कोविड ड्यूटी में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। इसे देखते हुए रांची में 40 वर्ष से कम उम्र के पुलिसकर्मियों की तैनाती का फैसला लिया गया है। संक्रमित इलाकों में ड्यूटी के लिए इसकी सूचना तैयार की जा रही है। इनकी तैनाती माइक्रो कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में ही होगी। राजधानी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची के एसएसपी ने इस बाबत निर्देश जारी किया है। रांची पुलिस की तरफ से एक डाटा भी तैयार किया गया है कि राजधानी के किन इलाकों में संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है। रांची में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है, जो शारीरिक रूप से दक्ष हैं और कोरोना का दोनों टीका लगा चुके हैं। बोकारो स्टील के डीजल शेड रैक पॉइंट धंस जाने से ऑक्सीजन का रैक महाराष्ट्र के लिए रवाना नहीं हो सका। हालांकि रैक पॉइंट के क्षतिग्रस्त पार्ट्स की ढलाई कर दी गई है, लेकिन जब तक ढलाई का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक रैक नहीं भेजा जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में बोकारो से अन्य प्रदेशों में ऑक्सीजन का खेप भेजे जा रहे हैं। बोकारो में मेडिकल उपयोग में लाने वाले ऑक्सीजन के 3 कंपनियां लाइसेंस प्राप्त की है। डीजल शेड इंचार्ज प्रवीण कुमार रॉय ने बताया कि बोकारो से महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के लिए 2 दिन बाद रैक रवाना किया जा सकता है। रैक की गाड़ी यार्ड में खड़ी है। प्रतिबंधित माओवादी संगठन के 2 समर्थक कुरुमगढ़ निवासी तारकेश्वर सिंह व पतगच्छा निवासी रामजन्म महतो को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से इलेक्ट्रिक वायर, एक एलईडी कैन बम, 2 डेटोनेटर एवं 37 प्रकार के अन्य सामान पुलिस ने जब्त किए हैं। यह जानकारी रायडी थाना में गुरुवार को एसडीपीओ सिरिल मारांडी ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चैनपुर के संयुक्त नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर माओवादी संगठन के विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। कोरोना के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया है, जिसको सख्ती से पालन कराने को लेकर बागमारा प्रशासन रेस है। बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने बागमारा के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर जारी निर्देशों को पालन करने की हिदायत दी। खासकर दुकान, सामूहिक स्थल, धार्मिक स्थल पर जाकर लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। निर्बाध गति से मिले है ना, अनावश्यक स्टॉक लोग कोई करके ना रखें, कृत्रिम अभाव पैदा न करें, जो जेन्युइन रेट है उस दर पे मिले,
है ना, लोगों को एक हैवक क्रिएट न करे। ये सारा चीज़ों को लेकर के राशन पानी की दुकानों वगैरह में छापेमारी की गई, उनके स्टॉक चेक किए गए, उनके प्राइस लिस्ट के विषय में जानकारी ली गई, ताकि लोगों को निर्बाध गति से आवश्यक सामग्री मिलता रहे। प्राइमा फेसी तो इस तरह से कहीं भी नहीं लगा है, कहीं प्रथम दृष्टया कहीं भी त्रुटि नज़र नहीं आया है, लेकिन हिदायतें दी गई है और लोगों को सरकार के गाइडलाइन से अवगत भी कराया गया है। सरायकेला के कांड्रा थाना अंतर्गत फॉरेस्ट डिपो के पीछे एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कांड्रा थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि 21 अप्रैल को पीड़िता अपने दोस्त महमूद अंसारी से मिलने फॉरेस्ट डिपो के पीछे गई थी। तभी मोहम्मद अंसारी के 3 और मित्र वहां पहुंचे। उन्होंने जबरन पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में मोहम्मद अंसारी, अभिषेक कुमार मिश्रा, विजय मुखी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग आरोपी को रिमांड होम भेजा गया है। रात को अपने दोस्त महमूद अंसारी से मिलने फॉरेस्ट डिपो कांड्रा के पीछे गई हुई थी। तभी महमूद अंसारी के 3 और साथियों ने जबरदस्ती गलत काम किया। इसकी सूचना तुरंत वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर त्वरित कार्रवाई छापामारी दल का गठन करते हुए चारों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थाना अंतर्गत सीनी में शादी के 2 दिन पहले ही मछली कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक मंगलवार की शाम से ही घर से लापता था। आज सुबह कमलपुर के पास जंगल से युवक का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। और उनका डेड बॉडी हम लोग को आज मिला है। कमलपुर के उस तरफ एक गड्ढा है, झाड़ी उड़ी है, उधर हम लोग को लाश मिला है और गला में कट का निशान है। मर्डर का बात है। जल्दी लगने वाला था, शादी है 24 तारीख को। घर में माहौल तो अभी बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल के उत्तर अशोकनगर इलाके के आदर्श शिक्षा निकेतन विद्यालय में बमबाजी की घटना हुई है। यहां पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। जानकारी के अनुसार गोलीबारी भी हुई है, जिसमें 3 तृणमूल कार्यकर्ता की घायल होने की खबर सामने आ रही है। तृणमूल उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि इलाके में गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम केंद्रीय बलों ने दिया है। আমি এখানে দাঁড়ানো ছিলাম, উনি জাস্ট ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে 2 রাউন্ড গুলি চললো। চলার সাথে সাথেই মুরগির মতন বোম পড়া শুরু করলো। পুলিশের গাড়ি দেখুন ভাঙচুর করেছে, এদিকে দেখুন, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করেছে। তার সাথে সাথে আমার গায়েও মারতে চেষ্টা করেছিল। আমি দৌড়ে দিদিকে আটকে দিই। ক রাউন্ড গুলি চলে? 2 রাউন্ড গুলি চলে। কারা গুলি চালায়? তৃণমূল, অবভিয়াসলি তৃণমূল এখানে, কারণ আমাদের এজেন্টও বসতে দেয়নি। रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी के समर्थन में आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो एक बाइक रैली करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री शताब्दी चटर्जी ने उन्हें माला पहनाया, जिसके बाद भाजपा युवा नेता महांती के नेतृत्व में बाबुल सुप्रियो और बिजन मुखर्जी ने पूरे शहर में घूमकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बाबुल सुप्रियो और भाजपा नेताओं ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जामुड़िया इलाके के नीघा में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रानीगंज और पांडेश्वर क्षेत्र के कई लोगों को भाजपा में शामिल कराया। इस दौरान 700 नए लोगों ने भाजपा का दामन थामा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रानीगंज और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से टीएमसी और अन्य दलों से लोगों का भाजपा में स्वागत है। उन्होंने बंगाल की बदहाली के लिए कांग्रेस, वामफ्रंट और तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदार ठहराया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा चाहती है कि बंगाल एक बार फिर से इस देश को आर्थिक, आध्यात्मिक सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में दिशा दिखाए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक वैश्विक नेता माननीय मोदी जी करते हैं। विकास के साथ ही ये सभी कार्यकर्ता आपके बीच में आए हैं, विकास के लिए आए हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से तृणमूल ने, 32 साल से कम्युनिस्ट ने और बचे हुए सालों से कांग्रेस ने 77 के पहले जो बंगाल को कंगाल किया, जो बंगाल की बदहाली की, आज ये सब लोग चाहते हैं
कि बंगाल खुशहाल हो, बंगाल समृद्ध हो। रानीगंज में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी के समर्थन में मदनपुर ग्राम से उखड़ा चंचनी मोड़ तक जयंतो मुखर्जी के नेतृत्व में बाइक रैली की गई। रैली में बाबुल सुप्रियो समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। आसनसोल के सेंट्रल मैदान में सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को यहां से जाना ही होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम लोगों का जीना मुहाल है। मौके पर मंत्री मलय घटक, देवांशु भट्टाचार्य, विधान उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे। তাই বলি মা বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। সংখ্যালঘু বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। তপশিলীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। আদিবাসীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। হিন্দু ভাই বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। শ্রমিক কৃষক বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। क्या देना है कि नहीं है? ताई बोली माँ बोनेरा। झरिया थाना क्षेत्र के कोयरी बांध स्थित नारायण जनरल स्टोर में झरिया पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की बोतलों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने उक्त दुकान से 2 दर्जन से भी अधिक देसी अंग्रेजी शराब और बियर की पेटी बरामद की है, जिसकी लागत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस दुकानदार प्रहलाद साव को हिरासत में लेकर उसे अपने साथ थाने ले गई। झरिया थाना के दारोगा सचिदानंद गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के तहत दुकान की रेकी की गई। इस दौरान दुकानदार प्रहलाद साव की दुकान से भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया गया है। और पता किए तो छापामारी किए तो इतना सामान देसी शराब, बियर, इंग्लिश शराब जैसे 10 से करीब इतना जो है सामने दिख रहा है सामान मिला है। अगर ये जो आंकड़ा होगा वो आपको ये कितने दिनों से चल रहा था सर? ये कितने दिन से नहीं चल रहे थे इसका सूचना तो नहीं है, लेकिन आज पहली सूचना मिली और हम लोग छापेमारी में सफलता पाए। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।